भी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शुगर और वज़न दोनों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी बिना दवा के, तो दोस्तों ये 6 फ़ार्मूले 3 महीने के लिए फ़ॉलो कर लीजिए। 3 महीने के लिए अपना लीजिए। 3 महीने के अंदर अगर आपका शुगर और वज़न ना कंट्रोल हो जाए, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इसीलिए हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमसे जुड़ कर के बहुत से सारे लोग अपने शुगर और वज़न को 3 महीने में बिना दवा के कंट्रोल किए हैं और आप भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, भगा के नहीं सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा। कहीं कोई बात मिस हो जाएगी तो वो आपके काम की नहीं होगी। इसलिए अंत तक ध्यान से सुनिएगा और एक-एक बात को सुनने के बाद बैठ कर के 10 मिनट तक उस पे आप खुद अपने दिल और दिमाग से सोचिएगा। सोचने के बाद आप यही कहेंगे, वास्तव में यार यही बीमारी का कारण है और हम इसे फॉलो करके अपने वज़न और शुगर को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, वज़न और शुगर ही नहीं कंट्रोल होगा, आपका पूरा शरीर आपके कंट्रोल में हो जाएगा। आपका पूरा शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। विश्वास मानिए दोस्तों, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह रहे हैं कि हमसे जुड़ कर के कई सारे लोग डेली ठीक हो रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए एक-एक करके वो 6 काम कौन से करने हैं और 3 महीने के लिए वो चीज़ देखते हैं। दोस्तों पहले तो आपको ये जान लीजिए, शुगर और वज़न क्यों बढ़ता है? शुगर और वज़न बढ़ने के कारण क्या है? क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं होता है और आपको उन्हीं कारणों को हटाना है। तो दोस्तों आप कारण की बात करें, तो दोस्तों आज के समय के गलत लाइफ़स्टाइल, गलत दिनचर्या ही शुगर वज़न बढ़ने का कारण है। दोस्तों आज के 80 साल पहले, आज के 100 साल पहले ओज़न, ये मोटापा और ये शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियां नाम मात्र थी और लोगों को हमने कहते हुए सुना भी था कि दोस्तों ये सारी बीमारियां अमीरों को होती हैं, गरीबों को नहीं होती थी, क्योंकि गरीब लाइफ स्टाइल नहीं अपनाता था। गरीब घर का खाना खाता था, जम के मेहनत करता था और चैन की नींद सोता था। उसे चिंता, डिप्रेशन नहीं थी। लेकिन आज के समय में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको चिंता, डिप्रेशन खाए जा रही है और सबको घर का खाना पसंद नहीं है, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं और इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में दोस्तों देर रात को खाते हैं और देर रात को सोते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कारण को हटाना है। तो कारण में क्या है? सबसे पहला कारण है दोस्तों, है बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। अगले 3 महीने तक आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाएँगे और घर की चीज़ों में कैसी आपकी डाइट होगी उसे लास्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों, घर की छोटी-बड़ी कोई भी चीज़ नहीं खाना है और आज ये मैं मान रहा हूँ और इस पे हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया है और यही बात डब्ल्यूएचओ भी मान चुका है, जो चीज़ें प्रोसीजर से बनाई जाती है, जिन चीज़ों में दोस्तों बेस मिलाया जाता है, जिन चीज़ों में आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है, जिन चीज़ों में ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे वो ख़राब ना हो, ये सारे वेस्ट पदार्थ आपके आँतों के लिए सबसे खतरनाक है, आपके लीवर के लिए सबसे खतरनाक हैं। इसलिए दोस्तों घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, जैसे दोस्तों आप कोई भी छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, चाहे जितने भी ब्रेड, टोस्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, धूम्रपान, अल्कोहल,
कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज से आप संकल्प ले लीजिए कि अगले 3 महीने तक आप इनका सेवन नहीं करेंगे। आप करेंगे तो सिर्फ़ अपने घर पे जो चीज़ें बना सकते हैं उन्हीं चीज़ों को करेंगे। और बनाएँगे किससे? दोस्तों, ये 3 चीज़ें आप अपने घर पे खरीद के मत लाइएगा। ये 3 चीज़ें आप अपने घर पे खरीद के मत लाइएगा। चीनी, मैदा और रिफ़ाइन किया गया तेल, डालडा, पाम ऑयल, इस तेल को आप अपने घर में मत लाइए। आप दोस्तों तेल सब खा सकते हैं। वो तेल पहले साबुत बीज खरीदिए, जाइए चक्की पे तेल निकलवाइए और उन्हीं तेलों का सेवन करिए। तो पहला संकल्प आपका शुरू हो गया कि आप बाहर की कोई भी चीज़ 3 महीने तक नहीं खाएँगे। अब 3 महीने तक 2 बदलाव आपको करना है। पहला बदलाव, जल्दी खाना है और जल्दी उठना है। जल्दी खाने का मतलब प्रकृति के टाइम के अनुसार। प्रकृति का समय क्या है? दोस्तों, प्रकृति और हमारे शरीर का गहरा नाता है। भाई-बहन का नाता होता है, माता-पिता का नाता समझ लीजिए है। क्योंकि दोस्तों, ये हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र पाया जाता है, जो जठर पाया जाता है, यह दोस्तों सूर्य की किरणों पर काम करता है। इसलिए हमारे खाने का समय सूर्य की किरणों पर निर्धारित होना चाहिए। यानी सूर्योदय के बाद आप खाइए और सूर्यास्त के पहले आप खाना बंद कर दीजिए। इस सबसे बड़ा नियम और तगड़ा नियम आप अपना लीजिए। तो क्या करना है दोस्तों, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खा लेना है। और वह खाना कैसे होगा? एकदम हल्का, सुपाच्य होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होगा, एकदम दोस्तों शुद्ध शाकाहारी भोजन होगा। यानी सब्जी रोटी, दाल रोटी, दूध रोटी, जो भी आप खाएँ, खा सकते हैं। और वो भी आधे पेट खाना है, भर पेट आपको नहीं खाना है। और अगले दिन कब आप खाएँगे? अगले दिन दिन में आप 10 से 11 बजे खाएँगे। दोस्तों, जब 10 से 11 बजे खाएँगे और शाम को 5 से 6 बजे आप खाना खाएँगे, तो दोस्तों 10 इसमें कितना हुआ? 16 घंटा। बीच में 16 घंटे का गैप हो रहा है और यही 16 घंटे का डिफरेंट हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। और इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास डेली करते हैं, तो आपके शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिससे शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। दूसरा दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, तो आपके शरीर को समय मिलता है, टाइम मिलता है अपने आप को डिटॉक्स करने का। तो हमारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी, आंतें, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज़, सब अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, डिटॉक्स कर लेते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है दोस्तों, रात में जो भी बीमारी होती है, जैसे रात में आप देर रात खाना खाते हैं, तो आपका पेट फूल जाता है, गैस एसिडिटी होती है। यही गैस एसिडिटी दोस्तों जब हार्ट पे आती है, तो आपका हार्ट तेज़ पंप करने लगता है, बीपी हाई होती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैरालिसिस आने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो रात वाली बीमारियाँ आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने खाना तो 5 बजे खा लिया है। वह खाना 10-11 बजे जब तक आप सोने जाएँगे, खाना आपका पच चुका है। तो जब खाना ही पच चुका है, तो रात में गैस एसिडिटी बनेगी नहीं और आप चैन की नींद सोएँगे, जिससे आप जल्दी उठ जाएँगे। तो दोस्तों, जल्दी उठने का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 3 से 4 बजे। अगर आप इतने पे नहीं उठ पा रहे हैं, तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब उसके बाद आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए। अब जब आप 5 बजे घर छोड़ देंगे, तो आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे। आपके यार दोस्त आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होते। आप अकेले अपने आप में खो जाइए 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के लिए दोस्तों अपने आप में खो जाइए और एक ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। अब उसी पे तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए। तेज़ गति का मतलब दोस्तों 1 मिनट में 80 से 90 कदम आपके बढ़ने चाहिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करिए। और दोस्तों वो भी नंगे पाँव। जब आप 20 से 25 मिनट में कवर करेंगे, तो आपके शरीर के सारे ऑर्गन एक्टिव हो जाएँगे, आपके शरीर में पसीना निकलेगा और दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन बहुत फ़ास्ट होगा, जिससे दोस्तों आपका शरीर अपने आप डिटॉक्स हो जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये करने के बाद दोस्तों आप रोज़ अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार 20 से लेकर 100 तक दंड बैठक करिए। 20 से लेकर 100 तक दंड बैठक करिए और कपालभाति,
अनुलोम विलोम, सूर्य प्राणायाम, कुछ ऐसे आप एक्टिविटीज़ करिए और 15 से 20 मिनट रोज़ ध्यान आपको करना है। यही ध्यान आपके अंदर पॉजिटिविटी लगाता है, नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। आपको डेली करना है, डेली करना है दोस्तों, वहीं बाहर खुले आसमान के नीचे। और इस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होती हैं और सूर्य की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ती है, आपके शरीर वज्र हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, अगर आप उगते हुए सूरज के सामने रोज 1 घंटा बिता रहे हैं तो। ये आपको डेली करना है दोस्तों। इतना करते ही आपको ऐसा एहसास होगा 1 हफ्ते के अंदर कि यार आप तो अभी एकदम स्वस्थ और निरोग हैं। आपका शरीर रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा काम क्या आपको करना है? तीसरा बदलाव दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम खाना है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें आपको कम खाना है, यानी ना खाएं तो सबसे बेटर है। चौथा बदलाव आपको लेना है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को अवॉइड करना है और चौथे फार्मूले में आता है, आपको लेना है प्रोटीन वाली नेचुरल चीज़ें। प्रोटीन वाली नेचुरल चीज़ें आप खाइए सबसे ज़्यादा। अब तो ये हो गया चौथा। पांचवी चीज़ आपको क्या करना है? पांचवी चीज़ दोस्तों, इस पे चलते हैं, आप बात करते हैं डाइट। हमारी डाइट कैसी होनी होनी चाहिए? दोस्तों डाइट ही आपके शरीर को निरोगी बनाती है। तो आज आज हमारी डाइट कैसी है आप खुद जान रहे हैं। तो दोस्तों इसे बदलाव लाना पड़ेगा और यह बड़ा बदलाव आपके शरीर को दोस्तों रोग मुक्त कर देगा। दोस्तों हमारी डाइट जो डेली की होनी चाहिए, 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए और 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। 10% हो सके तो नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए, नहीं तो इसे भी मत करिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग सब्जियां, ताज़ी मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। इन्हें जमा के यानी अंकुरित करके खाएंगे तो इसकी शक्ति 2 गुना हो जाए। ड्राई फ्रूट रात को भिगोइए, सुबह खाइए। प्लांट बेस्ड मिल्क या दही, प्लांट बेस्ड एनिमल्स बेस से दोस्तों प्लांट बेस्ड दूध सबसे बेस्ट होता है, जल्दी डाइजेस्ट भी होता है और इसके पोषक तत्व अलग होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी डाइट होनी चाहिए, ये है लिविंग चीज़ें। लेकिन आज के समय में हम 70% नॉन लिविंग वस्तुएं खा रहे हैं, मरी हुई चीज़ें खा रहे हैं, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, बिस्किट बिस्किट दिन भर चबाते रहते हैं और इसके वेस्ट पदार्थ दोस्तों हमारे आंतों में जाके चिपकते हैं। दोस्तों हमें तो पता ही नहीं, हम लोग तो आज दोस्तों इतनी उम्र बीत गई है, कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं किए, कभी भी नहीं किए। लेकिन आज देखते हैं सब बड़े फैशन के तौर पे, किसी के घर कोई रिश्तेदार आता है तो भैया कोल्ड ड्रिंक्स ला दो, चिप्स ला दो, ये ला के, ये कौन सा भैया फैशन आ गया है? अरे घर पे दोस्तों गन्ने का रस पिला दीजिए। और आप बहुत बड़ी सेवा करना चाहते हैं तो दोस्तों नारियल पानी पिला दीजिए, नींबू पानी पिला दीजिए। बेल का समय है तो बेल का शरबत पिला दीजिए। सबसे अच्छी चीज़ लाइए। वो क्यों प्रोसीजर की हुई चीज़ें लाते हैं, लेकिन नहीं, वो सबको पसंद नहीं है। दोस्तों सोचते हैं इसमें हमारा मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अगर वो आदमी समझदार होगा इसमें और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भैया हमें नारियल पानी मिला, सोचने वाली बात है, नारियल पानी, और आपके उस कोल्ड ड्रिंक्स के लाख गुना बेस्ट है नारियल पानी। उस कोल्ड ड्रिंक से लाख गुना बेटर है आपका ये दोस्तों नींबू पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, गन्ने का रस। नहीं गन्ने का रस आप पा रहे हैं दोस्तों, घर पे बना लीजिए, घर पे बना के आप दीजिए। तो दोस्तों ये नेचुरल तरीका अपनाइए और आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और चिंता डिप्रेशन खत्म कर दीजिए। ये 3 महीना फॉलो करके करिए और 3 महीने के अंदर आपका वजन, शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ ना कंट्रोल हो जाए तो दोस्तों आप हमसे नाता तोड़ दीजिएगा। अगर आपका कंट्रोल हो जाए तो हमसे नाता जोड़ लीजिएगा। दोनों फैसला आपके अपने हाथ में है। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं
तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख करके आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।